5 दोस्त वीकेंड पर थोड़ा एडवेंचर करने का प्लान बनाते हैं। शहर से थोड़ा दूर पहाड़ी रास्ते के पार एक पुराना बंगलो था, जिसके बारे में लोग कहते थे कि वहां रात को रोशनी जलती है, जबकि सालों से कोई रहता नहीं। नाम था काली हवेली। रात के करीब 10 बजे वो लोग गाड़ी से वहां पहुंचे। आसमान में आधे बादल थे, आधा चांद टूटे हुए शीशे जैसा चमक रहा था। बंगलो की गेट पर जंजीर लटक रही थी, लेकिन ताला पुराना और जंग लगा हुआ। अंदर से हल्की सी मिट्टी और सीलन की बू आ रही थी। अंदर कदम रखते ही लगा जैसे घर ने उन्हें महसूस कर लिया हो। सीढ़ियां खुद ब खुद हल्की सी कराह उठी। दीवार पर लगे पुराने पोर्ट्रेट्स के चेहरे अंधेरे में अजीब लग रहे थे, जैसे आंखें चलती हुई मेहमानों को फॉलो कर रही हों। पहली अजीब बात तब हुई जब राघव का फोन अचानक बंद हो गया। बैटरी पूरी थी, फिर भी स्क्रीन अंधेरी। उसने हंसता हुआ कहा, शायद नेटवर्क इशू होगा, लेकिन उसकी हंसी थोड़ी जबरदस्ती वाली थी। बंगलो के बीच एक बड़ा सा हॉल था, जहां छत से लटकता झूमर हवा के बिना हिल रहा था। तभी ऊपर से धीरे धीरे घिसटने की आवाज आई, जैसे कोई भारी चीज फर्श पर घसीट रहा हो। सबने सोचा कोई जानवर होगा। अमन और राघव टॉर्च लेकर ऊपर गए। सीढ़ियों पर कदम रखते ही नीचे खड़े बाकी 3 दोस्तों को महसूस हुआ कि हवा और ठंडी हो गई है। सांस लेते वक्त धुंध सी निकल रही थी। ऊपर पहुंचकर अमन ने देखा, कॉरिडोर के एंड पर एक दरवाजा आधा खुला है। अंदर पिच अंधेरा। राघव ने आगे बढ़कर दरवाजा पूरा खोला। अंदर एक पुरानी कुर्सी थी जो धीरे धीरे हिल रही थी, जैसे अभी कोई उस पर बैठा हो। अचानक कॉरिडोर की लाइट्स झिलमिलाकर बंद हो गई। नीचे खड़े 3 दोस्तों ने जोर की चीख सुनी, फिर सब चुप। जब लाइट्स वापस आईं, तो अमन सीढ़ियों से अकेला नीचे आया। उसका चेहरा सफेद था, आंखें सीधा देख रही थीं, पर जैसे कुछ देख ही नहीं रही। उसने धीरे से कहा, शायद नीचे चला गया है। लेकिन राघव नीचे नहीं था। 2 घंटे बीत गए। बंगलो के हर कोने में ढूंढा गया, लेकिन राघव का कोई निशान नहीं। सिर्फ ऊपर वाले कमरे की दीवार पर गीली सी लकीर थी, जैसे किसी ने हाथ घसीटा हो। डर के बावजूद उन्होंने सोचा सुबह होने तक रुकते हैं। सब हॉल में बैठ गए। रात 12 बजे घड़ी ने खुद ब खुद एक बार जोर से घंटा बजाया, जबकि घड़ी की सुइयां रुक चुकी थी। फिर उन्होंने देखा कि हॉल के कोने में अंधेरा थोड़ा सा गहरा हो रहा है, जैसे कोई परछाई अंधेरे से अलग होकर खड़ी हो रही हो। धीरे धीरे एक लंबी टेढ़ी सी आकृति सामने आई। उसका चेहरा साफ नहीं दिखता था, सिर्फ 2 गहरे खोखले गड्ढे जहां आंखें होनी चाहिए थी। अमन बिना कुछ बोले उस आकृति की तरफ चल पड़ा। बाकी दोस्तों ने उसे रोकने की कोशिश की, पर उसने रिएक्ट नहीं किया, जैसे किसी ने उसे बुलाया हो। वो परछाई धीरे से पीछे हटी और दीवार के पास रुक गई। दीवार अचानक काली पड़ गई और उसमें दरार सी खुल गई। अमन उस दरार के अंदर चला गया। सब जम गए। अगले ही पल दीवार वापस सीधी हो गई, जैसे कुछ हुआ ना हो। अब 3 बज गए थे। घबराहट में उन्होंने मेन गेट की तरफ भागने की कोशिश की, लेकिन गेट बंद था। जंजीर और भी मजबूत लग रही थी। बाहर से हवा तेज चल रही थी, पर अंदर सब स्थिर। फिर एक एक करके चीजें होने लगीं। कभी किसी को अपने कान के पास सांस महसूस होती, कभी किसी का नाम धीरे से फर्श के नीचे से सुनाई देता। उन्होंने देखा कि फ्लोर के टाइल्स हल्की सी धड़क रहे हैं, जैसे नीचे कोई जिंदा हो। दूसरा दोस्त समीर डर के मारे एक कमरे में छुप गया। बाकी 2 हॉल में थे। कुछ मिनट बाद कमरे का दरवाजा जोर से बंद हुआ। अंदर फर्नीचर गिरने की आवाज आई, फिर घिसटने की, फिर सब चुप। जब दरवाजा तोड़ा गया, कमरा खाली था। सिर्फ फर्श पर गीले निशान जो सीधे दीवार तक जा रहे थे। दीवार पर एक नया दाग उभर आया था। अब सिर्फ 2 बचे थे। बंगलो का अंधेरा अब ज्यादा भारी लग रहा था। दीवारें हल्की सी सांस लेती हुई महसूस हो रही थी। छत से मिट्टी गिर रही थी, जैसे घर अंदर से खोखला हो। आखिरी पल तब आया जब उन्होंने समझा कि वो आकृति कोई अलग चीज नहीं, बल्कि पूरा बंगलो ही है। घर जिंदा था। वो मेहमानों को अंदर बुलाता, उन्हें अलग करता और फिर धीरे धीरे अपने अंदर समा लेता। तीसरा दोस्त भागते हुए सीढ़ियों से गिरा। जब चौथा उसे उठाना चाह रहा था, तब सीढ़ियां नीचे से धीरे धीरे धंसने लगी, जैसे मिट्टी नहीं कोई मांस का जीव हिल रहा हो। आखिरी लड़का किसी तरह खिड़की तोड़कर बाहर कूद गया। जख्मी था, लेकिन जिंदा। सुबह पुलिस वहां पहुंची। जब उसने शहर में जाकर सब बताया। बंगलो बिल्कुल खाली था। अंदर ना कोई दाग, ना कोई निशान, सब साफ। बस एक अजीब बात थी।
हॉल की दीवार पर 5 नए पोर्ट्रेट्स लटक रहे थे। उन पोर्ट्रेट्स में 5 नए चेहरे थे, राघव, अमन, समीर और बाकी 2 दोस्त। और नीचे एक खाली फ्रेम था, जैसे किसी और मेहमान का इंतजार हो। सुबह की रोशनी में भी काली हवेली अजीब लग रही थी। पुलिस ने एरिया सील कर दिया, लेकिन जब वो लोग अंदर गए तो उन्हें सिर्फ पुरानी टूटती दीवारें और जले हुए फर्नीचर मिले। कोई पोर्ट्रेट्स नहीं, कोई नया फ्रेम नहीं। जो लड़का बचकर निकला था उसका नाम कबीर था। उसकी बात पर कोई पूरा यकीन नहीं कर रहा था। लोगों को लगा शौक में है, लेकिन कबीर जानता था जो उसने देखा वो सच था। उस रात के बाद कबीर को नींद नहीं आती थी। हर रात 12 बजे उसके कमरे की दीवार पर एक हल्की सी गीली लकीर उभर आती। पहले वो सोचता था इमेजिनेशन है, लेकिन एक रात उसने हिम्मत करके हाथ लगाया। दीवार ठंडी थी और धड़क रही थी। उसने हाथ झटका, लकीर धीरे धीरे फैलने लगी, बिल्कुल वैसे ही जैसे हवेली के कमरे में हुआ था। उसने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उसके कान के पास एक हल्की सी सांस महसूस हुई। अगले दिन कबीर वापस हवेली गया। दिन का वक्त था, सोचा सब नॉर्मल लगेगा। गेट खुला हुआ था, जैसे कोई कभी बंद ही न करता हो। अंदर घुसकर उसने हॉल देखा। इस बार दीवार पर पोर्ट्रेट्स थे, 5 पुराने दोस्त और एक नया पोर्ट्रेट, कबीर का। वो जम गया। पोर्ट्रेट में उसका चेहरा था, लेकिन आंखें बिल्कुल खाली। नीचे एक और खाली फ्रेम लटक रहा था। तभी उसने पीछे कदमों की आवाज सुनी, धीरे, भारी कदम, जैसे कोई गीली जमीन पर चल रहा हो। वो मुड़कर देखता है, लेकिन हॉल खाली। फिर उसने महसूस किया कि फर्श हल्की सी धड़क रहा है, इस बार ज्यादा जोर से। झूमर बिना हवा के तेज हिलने लगा। दरवाजा अपने आप बंद हो गया। कबीर भागकर बाहर की तरफ दौड़ा, लेकिन कॉरिडोर लंबा होता गया। सीढ़ियां जो पास लग रही थीं, अब दूर हो गईं। घर अपनी शेप बदल रहा था। उसने जोर से चिल्लाया, लेकिन आवाज दीवारों में घुसकर वापस उसी के कान में धीरे से गुनगुनाने लगी, जैसे घर उसकी आवाज खा रहा हो। तब उसने देखा कि दीवार से वही लंबी आकृति अलग हो रही है। इस बार चेहरा ज्यादा साफ था। चेहरा उसका अपना था। आकृति ने हाथ बढ़ाया। कबीर पीछे हटा, लेकिन उसके पैर फर्श में धंसने लगे, जैसे मिट्टी नहीं, कोई नरम चीज हो जो उसे पकड़ रही हो। उसने हाथ से दरवाजा पकड़ने की कोशिश की, लेकिन लकड़ी नरम होकर उसकी उंगलियों में घुलने लगी। आखिरी पल में उसने देखा कि पोर्ट्रेट्स में सबके चेहरे मुस्कुरा रहे हैं, और फिर सब अंधेरा। कुछ महीने बाद शहर में चर्चा हुई कि हवेली तोड़ दी गई है। बुलडोजर लाए गए, दीवार गिराई गई, लोगों ने चैन की सांस ली। लेकिन जहां हवेली थी, वहां जमीन सीधी नहीं हो रही थी। मिट्टी हल्का सा धंस जाती थी। कंस्ट्रक्शन कंपनी ने प्रोजेक्ट रोक दिया। 1 साल बाद वहां एक नया फार्म हाउस बना। ओपनिंग पार्टी के दिन 5 नए लोग सेल्फी ले रहे थे हॉल में। बैकग्राउंड में उन्हें एक पुरानी सी दीवार दिख रही थी, जो डिजाइन का हिस्सा लग रही थी। उस दीवार पर 5 पोर्ट्रेट्स लटक रहे थे, और नीचे एक खाली फ्रेम। फार्म हाउस की ओपनिंग पार्टी शोर शराबे से भरी थी। लाउड म्यूजिक, लाइट्स, हंसी मजाक। किसी को अंदाजा नहीं था कि जिस जमीन पर वो खड़े हैं, उसने कितनी सांसें मिगल चुकी हैं। रात जैसे ही 12 के करीब पहुंची, म्यूजिक सिस्टम 1 सेकंड के लिए ग्लिच हुआ, फिर वापस चालू हो गया। सबने सोचा टेक्निकल इशू होगा। हॉल की उस डिजाइन वाली दीवार के पास खड़े 5 दोस्तों में से एक लड़की नैना ने मजाक में कहा कि पोर्ट्रेट्स का थीम थोड़ा क्रीपी है। उसने फोन का फ्लैश ऑन करके फोटो लेने की कोशिश की। फ्लैश चमका। फोटो में बैकग्राउंड नॉर्मल नहीं था। दीवार थोड़ी सी गीली लग रही थी। पोर्ट्रेट्स में जो चेहरे थे वो कैमरा की तरफ देख रहे थे, सीधा। नैना ने हंसी में फोटो दिखाने की कोशिश की, लेकिन उसकी स्क्रीन फ्रीज हो गई। स्क्रीन पर सिर्फ एक ही चीज दिख रही थी, खाली फ्रेम। तभी हॉल की लाइट्स धीरे धीरे डिम होने लगी। म्यूजिक रुक गया। जनरेटर चल रहा था, फिर भी करंट फ्लक्चुएट कर रहा था। एक लड़का अर्जुन ने कहा, शायद वायरिंग प्रॉब्लम है। वो स्विच बोर्ड की तरफ बढ़ा। जैसे ही उसने दीवार को हाथ लगाया, उसने झटका महसूस किया। बिजली का नहीं, धड़कन का। दीवार धड़क रही थी। उसने हाथ पीछे खींच लिया, लेकिन दीवार पर हल्की सी सूजन उभर आई, जैसे अंदर से कोई हाथ ढकेल रहा हो। लोगों ने मजाक समझा, कोई सीरियस नहीं हुआ। फिर नैना गायब हो गई। वो बस एक पल पहले ग्रुप के बीच में खड़ी थी, अगले पल नहीं। ना चीख, ना आवाज। सबने सोचा वॉशरूम गई होगी। 2 लोग उसे ढूंढने गए। कॉरिडोर लंबा लगने लगा। वॉशरूम का दरवाजा खुला था, अंदर लाइट ऑन,
लेकिन अंदर कोई नहीं। लेकिन मिरर में रिफ्लेक्शन में 2 लोग खड़े थे, जबकि असल में सिर्फ एक ही था। दूसरा रिफ्लेक्शन धीरे धीरे पीछे हटने लगा, जैसे मिरर के अंदर कोई अलग स्पेस हो। मिरर के कोने से पानी टपकने लगा। सफेद टाइल्स पर गीली लकीर बनती गई, जो सीधे हॉल की तरफ जा रही थी। हॉल में बचे लोगों ने देखा कि पोर्ट्रेट्स में एक चेहरा बदल गया है। अब वहां नैना थी। उसकी आंखें खाली, चेहरा बिल्कुल शांत। नीचे जो खाली फ्रेम था, उसमें हल्की सी धुंध भरने लगी। घबराहट फैल गई। सब लोग एग्जिट की तरफ भागे, लेकिन मेन डोर खुल ही नहीं रहा था। हैंडल ठंडा था, लेकिन अंदर से चिपका हुआ जैसे। एक और लड़का अर्जुन ने जोर लगाया, तभी उसके पैर के नीचे फर्श नरम होने लगा, जैसे लकड़ी नहीं, कोई जिंदा चीज हो। वो चिल्लाया। सबने देखा उसके पैर घुटनों तक फर्श में धंस गए। उसने हाथ बढ़ाया मदद के लिए। किसी ने पकड़ने की कोशिश की, लेकिन फर्श उसका शरीर धीरे धीरे नीचे खींचता गया। कुछ सेकंड्स में सिर्फ उसका हाथ दिख रहा था, फिर वो भी गायब। हॉल में सिर्फ 2 लोग बचे थे। लाइट्स बिल्कुल बंद, सिर्फ चांद की रोशनी खिड़की से आ रही थी। उन्होंने देखा दीवार पर अब पोर्ट्रेट्स में 7 चेहरे हैं। पुराने 5, नैना, अर्जुन और नीचे 2 खाली फ्रेम्स। उनमें से एक लड़का डर के मारे कॉर्नर में बैठ गया। दूसरा हिम्मत करके खिड़की तोड़ने गया। जैसे ही उसने ग्लास पर हाथ मारा, खिड़की के बाहर का मंजर बदल गया। बाहर अंधेरा नहीं था, बाहर वही पुरानी काली हवेली खड़ी थी। फार्म हाउस गायब। वो समझ गया कि जगह कभी बदली ही नहीं, बस रूप बदलता है। घर को सिर्फ नए नाम, नए रंग मिलते हैं, भूख वही रहती है। आखिरी पल में जब उसने पीछे मुड़कर देखा, उसका दोस्त कॉर्नर में नहीं था, सिर्फ दीवार थी और एक नया पोर्ट्रेट। सुबह न्यूज में चला कि फार्म हाउस की पार्टी में कुछ लोग अचानक मिसिंग हो गए। पुलिस को कोई स्ट्रगल का निशान नहीं मिला। हॉल की डिजाइन वाली दीवार हटा दी गई। उसके पीछे सिर्फ मिट्टी थी, लेकिन उस मिट्टी के अंदर पुराने फ्रेम्स दबे हुए मिले। और सबसे ऊपर एक बिल्कुल नया साफ खाली फ्रेम रखा था, जैसे जमीन खुद किसी अगले मेहमान का इंतजार कर रही हो। फार्म हाउस के बाद जमीन को पूरी तरह खोद दिया गया। लोकल अथॉरिटीज ने सोचा कि शायद नीचे कोई पुराना स्ट्रक्चर होगा। जेसीबी मशीन ने जब मिट्टी हटानी शुरू की, कुछ फीट नीचे पुरानी नीली टाइल्स मिली, वही पैटर्न जो काली हवेली के हॉल में था। काम तुरंत रोक दिया गया। रात को साइट पर सिर्फ एक सिक्योरिटी गार्ड रहता था, उसका नाम हरिराम था। पहली रात सब नॉर्मल रहा। दूसरी रात 12 बजे के बाद उसने वॉकी पर हल्की सी डिस्टर्बेंस सुनी, स्टैटिक के बीच में किसी की धीमी सांस। उसने सोचा नेटवर्क इशू होगा। फिर उसने देखा कि खोदी हुई मिट्टी के बीच एक सीधा सा चौक बन गया है, जैसे किसी ने अंदर से मिट्टी को धक्का दिया हो। मिट्टी हल्का सा हिल रही थी। हरिराम ने टॉर्च फोकस की। मिट्टी के अंदर से एक फ्रेम का कोना बाहर निकल रहा था। उसने हिम्मत करके उसे खींच लिया। वो एक फोटो फ्रेम था, कांच साफ, अंदर तस्वीर भी साफ। तस्वीर में वो खुद खड़ा था, टॉर्च पकड़े हुए। पीछे अंधेरा, और अंधेरे में कुछ लंबी सी परछाइयां। हरिराम का गला सूख गया। उसने तस्वीर को नीचे फेंका और पीछे हटने लगा। तब उसके पैर के नीचे जमीन हल्का सा धंस गई। मिट्टी ने उसका जूता पकड़ लिया। वो जोर से चिल्लाया, लेकिन आसपास कोई नहीं था। उसने अपना पैर झटका, जूता मिट्टी में रह गया और वो नंगे पैर भागकर कैबिन की तरफ गया। कैबिन का दरवाजा बंद करते ही उसने देखा कि अंदर की दीवार पर गीली लकीर उभर रही है। लकीर धीरे धीरे फ्रेम का शेप लेने लगी। सुबह जब साइट इंजीनियर आया, कैबिन खुला था, टॉर्च जमीन पर पड़ी थी, हरिराम गायब। मिट्टी वापस सीधी थी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अथॉरिटीज ने प्रोजेक्ट परमानेंटली कैंसिल कर दिया। जमीन को लोहे की फेंसिंग से घेर दिया गया। बोर्ड लगा दिया गया, एंट्री प्रोहिबिटेड। साल बीत गए, लोग उस जगह को भूल गए। फिर एक दिन एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर ने अर्बन लेजेंड्स पर फिल्म बनाने का प्लान किया। उसने डिसाइड किया कि वो इस जमीन पर शूट करेगा। टीम छोटी थी, सिर्फ 4 लोग। दिन के वक्त शूट हुआ, सब नॉर्मल। डायरेक्टर ने डिसाइड किया कि एक नाइट शॉट भी लेंगे। 12 बजे कैमरा सेट हुआ, रेड रिकॉर्डिंग लाइट ऑन हुई। कैमरा ने जो रिकॉर्ड किया वो बाद में एडिट रूम में देखा गया। स्क्रीन पर टीम के 4 लोग खड़े थे, उनके पीछे फेंस्ड जमीन। फिर धीरे धीरे फेंसिंग गायब हो गई। उसकी जगह पुरानी काली हवेली खड़ी थी। टीम के चारों लोग कैमरा की तरफ देख रहे थे, लेकिन उनकी आंखें खाली थीं। फिर स्क्रीन ब्लैक। नेक्स्ट फ्रेम में हॉल की दीवार दिख रही थी, पोर्ट्रेट्स की लाइन। इस बार उनमें सब थे, पुराने 5 दोस्त, फार्म हाउस वाले, सिक्योरिटी गार्ड, डॉक्यूमेंट्री टीम और सबसे एंड में
एक बिल्कुल नया खाली फ्रेम। वीडियो वायरल हो गया, फिर मिस्टीरियसली इंटरनेट से हट गया। ऑफिशियल स्टेटमेंट आया कि फुटेज फेक था, लेकिन जो लोग ओरिजिनल क्लिप देख चुके थे उन्होंने एक और चीज नोटिस की थी। वीडियो के लास्ट सेकंड में खाली फ्रेम में हल्की सी मूवमेंट हुई थी, जैसे अंदर कोई शेप बन रही हो, और वो शेप बिल्कुल कैमरा के सामने खड़े देखने वाले इंसान जैसी लग रही थी। जैसे घर सिर्फ उन लोगों को नहीं खाता जो अंदर जाते हैं, कभी कभी वो उन्हें भी देख लेता है जो सिर्फ देख रहे होते हैं। डॉक्यूमेंट्री के वायरल होने के बाद लोग डरे भी और क्यूरियस भी हुए। अथॉरिटीज ने क्लिप को फेक बताया, लेकिन शहर में चर्चा गर्म थी। कुछ लोगों ने चैलेंज के रूप में डिसाइड किया कि वो फेंस जमीन पर लाइव स्ट्रीम करेंगे। 4 यंग व्लॉगर्स रात को वहां पहुंचे, कैमरा, ट्राइपॉड, ड्रोन सब सेट किया। लाइव चैट में हजारों लोग जुड़े हुए थे। सबको लग रहा था शायद कुछ क्रीपी एम्बियंस मिलेगा, बस कंटेंट बन जाएगा। रात 11:59। हवा अचानक बिल्कुल रुक गई। 12 होते ही लाइव स्ट्रीम में हल्की सी डिस्टॉर्शन आई। कमेंट्स फ्लड होने लगे कि बैकग्राउंड में कुछ हिल रहा है। व्लॉगर्स ने पीछे मुड़कर देखा। फेंसिंग धीरे धीरे जमीन में धंस रही थी। उनकी आंखों के सामने पुरानी काली हवेली का स्ट्रक्चर हवा में साफ दिखने लगा, जैसे धुंध से निकलकर शेप ले रहा हो। इस बार घर चुप नहीं था। हॉल की दीवार जहां पहले पोर्ट्रेट्स थे, वो खुद ब खुद जमीन से उठी, मिट्टी टूटकर अलग हुई और एक पुरानी दीवार सीधी खड़ी हो गई। और फिर अंधेरे से वो लंबी आकृति अलग हुई। इस बार सिर्फ एक नहीं, कई। उनकी बॉडीज धुन जैसी, लेकिन चेहरे बिल्कुल साफ। हर चेहरा किसी ना किसी मिसिंग इंसान का था। राघव, नैना, हरिराम, डॉक्यूमेंट्री टीम, सब। लाइव स्ट्रीम पर हजारों लोग देख रहे थे। भूत पहली बार छुप नहीं रहा था, वो सीधा व्लॉगर्स के सामने खड़ा हो गया। हवा में टेम्परेचर गिर गया, सांस से धुआं निकलने लगा, कैमरा की रेड लाइट ब्लिंक करने लगी। एक भूत ने अपना चेहरा पास लाया। उसकी आंखें खाली नहीं की, अब अंदर अंधेरा घूम रहा था, जैसे गहरा कुआं। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया। हाथ सॉलिड लग रहा था, पर उंगलियां धीरे धीरे लंबी होती गईं। जमीन पर परछाइयां फैलने लगी। हर परछाई एक अलग चेहरा बनकर हिलने लगी। व्लॉगर्स भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनके पैर जमीन से चिपक गए। फर्श रबर जैसा नरम हो गया। एक भूत ने जोर से चीख जैसी आवाज निकाली, लेकिन वो नॉर्मल चीख नहीं थी। वो हजारों आवाजों का मिक्स था, जैसे सब विक्टिम्स एक साथ बोल रहे हों। लाइव चैट में लोग लिख रहे थे कि ये VFX है। फिर स्ट्रीम में एक पल के लिए कैमरा ने पूरे 360 डिग्री घुमा, और उस पल में दुनिया ने देखा। सिर्फ 4 व्लॉगर्स नहीं, उनके आसपास हजारों परछाइयां खड़ी थीं, जैसे जमीन के नीचे एक पूरा जमाव हो। भूत अब अपना खौफ दिखा रहा था। दीवार से हाथ निकलकर हवा में हिल रहे थे। पोर्ट्रेट्स हवा में लटक गए, फ्रेम्स टूटकर हवा में घूमने लगे। एक भूत ने सीधा कैमरा पकड़ लिया। स्क्रीन पर उसका चेहरा इतना पास था कि पिक्सेल्स डिस्टॉर्ट हो गए। उसने मुंह खोला। अंदर अंधेरा नहीं था, अंदर हॉल था। वही दीवार, वही पोर्ट्रेट्स, और उन पोर्ट्रेट्स में अब लाइव स्ट्रीम देखने वाले लोगों के चेहरे फ्लैश हो रहे थे। स्ट्रीम अचानक बंद हो गई। अगली सुबह साइट पर सिर्फ कैमरा मिला। ट्राइपॉड सीधा खड़ा था, जमीन नॉर्मल, व्लॉगर्स गायब। अथॉरिटीज ने फिर कहा सब प्रैंक था, लेकिन उस रात के बाद शहर में अजीब चीज होने लगी। कई लोगों के घर की दीवारों पर हल्की सी गीली लकीर उभरने लगी, और कुछ लोगों ने रिपोर्ट किया कि उनके रूम में बिना वजह एक खाली फोटो फ्रेम मिल रहा है। इस बार भूत सिर्फ बंगलों तक सीमित नहीं था, उसने अपना खौफ सबके सामने दिखा दिया था। अब घर जमीन के नीचे नहीं, लोगों के आसपास था, और शायद उनके अंदर भी। लाइव स्ट्रीम के बाद शहर में डर हवा की तरह फैल गया। लोग अपने घर की दीवारों पर उभरती गीली लकीरों को देखकर घबरा रहे थे। खाली फ्रेम्स मिल रहे थे, जैसे कोई निशान लगा रहा हो। तब एक अजीब सी बात सामने आई। हर जगह जहां लकीर उभरी, वहां एक कॉमन चीज थी। उस जगह पर कभी काली हवेली का पुराना सामान यूज हुआ था। फार्म हाउस की दीवार की ईंट, कंस्ट्रक्शन की मिट्टी, या फेंसिंग के लोहे के टुकड़े, जैसे घर के टुकड़े शहर में फैल गए हों। शहर के एक बूढ़े पंडित, जिनका नाम विश्रांत था, ने यह सब देखा। उन्होंने कहा कि यह कोई सिंपल भूत नहीं, ये जगह से जुड़ा हुआ एक आत्मा जल है। घर को तोड़ा गया, लेकिन उसकी भूख जिंदा रही।
जब तक उसकी जड़ मिट्टी में है वो लोगों को खींचता रहेगा। उन्होंने कहा छुटकारा सिर्फ एक तरीके से मिलेगा। जहां पहली बार हवेली बनी थी उस जगह की मिट्टी को जलाना होगा। सिर्फ तोड़ना काफी नहीं, जमीन को शुद्ध करना होगा। कुछ लोग डर के बावजूद तैयार हुए। पुलिस ने मना किया, लेकिन शहर वालों का सब्र टूट चुका था। रात को 12 बजे से पहले वो लोग फेंस्ड एरिया पर पहुंचे, साथ में घी, लकड़ी और पुरानी मिट्टी जो एक्सकेवेशन से निकली थी। जैसे ही उन्होंने जमीन खोदना शुरू किया, मिट्टी फिर से हल्की सी धड़कने लगी। ठंडी हवा चलने लगी, दूर से हल्की सी घिसटने की आवाज। पंडित विश्रांत ने मंत्र जाप शुरू किया। आवाज सीधी और मजबूत। 12 बजते ही जमीन फट सी गई। पुरानी नीली टाइल्स फिर नजर आईं। इस बार दीवार खुद जमीन से उठी, पोर्ट्रेट्स के साथ। चेहरे हिल रहे थे, आंखें खुल बंद हो रही थी, जैसे वो बाहर निकलना चाहते हो। लंबी आकृति फिर सामने आई, इस बार और भी ज्यादा बड़ी। उसका चेहरा एक नहीं, कई चेहरों का मेल था। उसने जोर की हवा छोड़ी, लोग पीछे हट गए। आग जलाने की कोशिश की, लेकिन शोला तुरंत बुझ गया। पंडित विश्रांत ने मिट्टी का एक मुट्ठी उठाया और सीधा दीवार पर फेंका। जहां मिट्टी लगी वहां से धुआं निकला, जैसे घर को जलन महसूस हुई हो। सब लोग मिलकर मिट्टी और लकड़ी उस जगह डालने लगे। एक ने मैच जलाया। इस बार आग बुझी नहीं। आग ने टाइल्स को छुआ। टाइल्स से चीख जैसी आवाज निकली। पोर्ट्रेट्स हिलने लगे, फ्रेम्स टूटकर गिरने लगे, चेहरे धुंध में घुलने लगे। लंबी आकृति ने आखिरी बार हाथ बढ़ाया, लेकिन जैसे ही आग ने जमीन को पूरी तरह घेर लिया, उसका हाथ धुआं बनकर बिखर गया। दीवार धड़ से गिर गई। सब अंधेरा। कुछ मिनट बाद सिर्फ जलती हुई मिट्टी और राख थी। सुबह जब लोग वापस आए